हेलो गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं लेकर आया हूँ एक जेई एडवांस का टाइप क्वेश्चन या फिर एक जेई मेन के हार्डेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। लिमिट है इसके अंदर बेटा 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अपन को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 0 से इन्फिनिटी। आप तो लिमिट डाल के सॉल्व कर नहीं सकते, तो अपन को क्या करना पड़ता है कि एक्स को अपन एक त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में इमेजिन करते हैं। तो x बराबर अब मैंने मान लिया टेन थीटा। अब तुम बोलोगे सर टेन थीटा क्यों माना, तो यहाँ पे बताओ कि x को अगर मैं टेन थीटा रख दूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो इस फंक्शन सिंप्लीफाई होगा ना यहाँ से। तो मैंने इसलिए x को टेन थीटा ही माना, x को टेन थीटा माना, यहाँ पे dx है ना। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन टेन थीटा सेक स्क्वायर डी थीटा मतलब आप पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है। अब मैंने पूरा लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि आपको अगर कभी मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई या फिर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपने वीडियो को स्किप कर दिया और अभी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का रख रहे हो, तो मैंने ऐसे लिख लिया कि एक्स को टेन थीटा माना तो लिमिट चेंज करेंगे। तो मैं ये बात बोल भी सकता था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि लिख दिया। तो x बराबर 0 और x बराबर इन्फिनिटी, ये लिमिट दे रखी थी देखो, x की 0 इन्फिनिटी। अब सोचो x बराबर है 0 तो थीटा 0 क्यों माना मैंने, तो x बराबर 0, x बराबर क्या माना मैंने यहाँ पे टेन थीटा माना था। तो ये कब 0 होगा, जब थीटा 0, टेन 0 का मान 0, तो x बराबर 0 के लिए थीटा 0, x इन्फिनिटी मतलब इस x की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो टेन पाई बाई 2 का मान कितना होता है इन्फिनिटी, इसलिए थीटा क्या हो गया पाई बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर मैं x की जगह वैल्यू रख देता हूँ, क्या वैल्यू रख दिया टेन। अब टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर की जगह वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिमिट रखते हैं 0 से पाई बाई 2 की, क्योंकि लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, आपको बता ही दिया। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मैं पहले ही बता दिया कि आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, किस में इसमें, तो यहाँ पे सेक की पावर 4 थीटा आ गया। अब ये इसको काट दो सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि आप अगर जेई मेन की तैयारी करें तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, कई बार नहीं होता है। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा, मैंने इस सेक से काट दिया तो बचा नीचे सेक स्क्वायर थीटा बचा था ना यहाँ पे, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिखा यहाँ पे। अब टेन स्क्वायर थीटा ये कुछ ऐसा हो गया कि टेन, अब इसको ऊपर सोल्व करते हैं ना इधर, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको साइन स्क्वायर, इस टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर कोस से कोस चला जाएगा, साइन बच जाएगा ना। इतना तो सब करते ही हैं, जानते हो सब, एक एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, सिंपली प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। हार्डेस्ट प्रॉब्लम मैं थोड़ा बाद में लेके आऊँगा, और जेई मेन का ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम मान सकते हो आप। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये कहाँ से आता है आपको ये पता है क्या, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा, ये कैसे करना पड़ेगा देखो। अब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना अपन। ये तो अगली स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। ये सेकंड स्टेप, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा। तो ये इधर से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे लाया था मैं। ठीक है, फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, तो 1/2 डी थीटा कहाँ से आया, इसमें डी थीटा लगा लो, मैंने नहीं लगाया तो आप लगा लो, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने ये देखा नहीं कि डी थीटा नहीं लगाया। तो ये डी थीटा लाया, और 0 से पाई बाई 2 कोस 2 थीटा डी थीटा। अब ये कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा, और ये 2 जो अंदर है इसका वो बट्टे में आ जाएगा 2, और इसका क्या हो गया थीटा बाई 2 हो गया ना। तो ये थीटा बाई 2 हो गया, 0 से पाई बाई 2 लिमिट्स थी, साइन 2 थीटा बाई 2। अब लिमिट रखा मैंने पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 बन गया, 2 अपॉन में भी है तो पाई बाई 4 माइनस। अब इसमें देखो
पाई/2 रखोगे तो साइन पाई/2 इंटू पाई/2 मतलब साइन पाई, ये 0 हो गया। वैसे साइन 0 0 होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे मीनिंगलेस हो गया ये। और तो ये पाई/2 पाई/4 माइनस 0 मतलब 0, ये आंसर क्या गया पाई/4, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल आइकन को ऑन करके रखना। और जिस भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए, एडवांस, मेंस, क्लास 12 बोर्ड बेस, 11th बेस, कुछ भी आपको कुछ भी चाहिए, मतलब मैथ के, फिजिक्स के, मैं वैसे मैथ के डाल रहा हूँ ज़्यादा, फिजिक्स के चाहिए तो फिजिक्स के बोल दो, केमिस्ट्री के चाहिए तो केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम या फिर कमेंट में लिख के भेज दो। क्लास 12 वालों को अगर बोर्ड में क्वेश्चन चाहिए कि सर मुझे मतलब पैटर्न समझ में नहीं आ रहा बोर्ड का, कि मैं कैसे लिखूं बोर्ड के अंदर कि मेरे को फुल मार्क्स मिले क्वेश्चन में, तो आप ऐसा करना कि कमेंट में एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख देना मैथ में, तो मैं उसका डाल दूंगा। केमिस्ट्री में अगर चाहिए आपको, या फिजिक्स में कैसे न्यूमेरिकल लिखना है, तो न्यूमेरिकल आप मेरे को NCERT का वो कुछ डाल देना कि इतने पेज नंबर पे इतना ये न्यूमेरिकल है, कैसे लिखें, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।